वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है जैन धर्म, जैनिज्म के बारे में। इसमें जो है इस लेक्चर में हम आपको जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उन सारे तरह के क्वेश्चन का जवाब जो है इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें आपको हम एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कि टोटल 15 पॉइंट्स पे है इसमें, और सारे पॉइंट्स लगभग जितने भी जैन धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है सारे क्वेश्चन को ये 15 पॉइंट्स कवर कर देगा। इसलिए आप इस लेक्चर को पूरी तरह से अच्छे से देखें, लास्ट तक देखें। आप निश्चित रूप से इस लेक्चर से काफ़ी बेनिफिटेड होंगे। इसलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं बिना डिले करते हुए। तो ये जनरल अवेयरनेस का हम आपको बताते हैं कि ये पहला लेक्चर हम जैन धर्म का बना रहे हैं, फिर इसका एक और पार्ट बनाएंगे, पार्ट 2। उसमें केवल जितने भी एसएससी में क्वेश्चन जैन धर्म से पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे, तो आपका ओवरऑल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर बौद्ध धर्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैन धर्म में क्या था कि जैन धर्म का जो संस्थापक है वो ऋषभदेव कहलाते हैं। ऋषभदेव जो है जैन धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव ही थे। मतलब प्रथम तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म में, तो प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जो थे क्या थे? प्रथम तीर्थंकर थे, संस्थापक थे। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? उसका आंसर होगा ऋषभदेव। पूछा जाएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो उसका भी आंसर होगा ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ थे, जो कि अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन जो है काशी में राजा थे, उनके पुत्र थे, अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। वो 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इन्होंने अपने कुछ शिक्षा दी, लोगों को कुछ शिक्षा दिया। उन्होंने शिक्षा में जो कहा उनका 4 मुख्य पॉइंट था कि हिंसा ना करना, मतलब आपको हिंसा नहीं करना है, सदा सत्य बोलना है, और चोरी नहीं करना है, और संपत्ति नहीं रखना है। तो ये इन्होंने 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने ये शिक्षा लोगों को दी। सबसे इम्पोर्टेंट जो थे वो थे महावीर स्वामी, जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ये बहुत ही फेमस हुए और इनके बारे में जानते हैं। इनके बारे में ही आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो महावीर स्वामी थे वो थे 24वें तीर्थंकर और ये अंतिम तीर्थंकर थे। तो इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। पिताजी इनका थे ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। और महावीर का जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके माता का नाम था त्रिशला, माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी के जो राजा चेटक थे उनकी बहन थी त्रिशला, और ये महावीर स्वामी की माता थी। महावीर स्वामी की माता जो थी वो थी त्रिशला। महावीर स्वामी का पत्नी का नाम था यशोदा, महावीर स्वामी का पत्नी का नाम था यशोदा, और पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। अनोजा प्रियदर्शनी, तो आपको बाद में बताएंगे कि जो अनोजा प्रियदर्शनी के जो पति थे वो जो है महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी हुए थे। सबसे पहला जो शिष्य बने थे इन्हीं के पति बने थे, तो वो बाद में अभी बताएंगे इस लेक्चर में। बचपन का जो नाम था महावीर का, बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर जी के बचपन का नाम वर्धमान था। और इनका बड़ा भाई जो थे वो थे नंदीवर्धन। आपको हम बताते हैं कि महावीर स्वामी जो है अपना बड़ा भाई नंदीवर्धन, माता पिता के मर जाने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद, अपना बड़ा भाई जो है नंदीवर्धन से उन्होंने आज्ञा मांगी, और इनके आज्ञा के बाद इन्होंने जो है अपना संन्यास जीवन जीने लगे। ये मतलब 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और वो जो है सत्य की खोज में निकल पड़े। और उन्हें जो है महावीर को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। और आपको बताते हैं उससे भी क्वेश्चन आता है कि महावीर को जो संपूर्ण ज्ञान हुआ, कितने साल तक कठिन परिश्रम किया, कहाँ पर किया, किस नदी के किनारे, किस वृक्ष के नीचे में बैठ के उन्होंने उसे
जो है संपूर्ण ज्ञान का प्राप्ति हुआ। तो लेकिन सबसे पहले इसको देखिए कि जो जैन धर्म का जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे। महावीर का जो एक जीवनी है, उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडी ग्राम वैशाली में हुआ, कुंड ग्राम वैशाली में। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी यशोदा थी, पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, बड़ा भाई का नाम नंदीवर्धन था, जिसके आज्ञा से उन्होंने सत्य की खोज के लिए निकले थे। अब महावीर को जो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बारे में जानते हैं। महावीर को जो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, 12 साल तक उन्होंने कठिन तपस्या की थी। 12 साल के कठिन तपस्या के बाद जो है महावीर को संपूर्ण ज्ञान का प्राप्ति हुआ। वो जिब्भिक के समीप, ये जो है गांव है, जिब्भिक के समीप जो है महावीर ने तपस्या शुरू की थी। इस गांव के समीप इस गांव के समीप में एक त्रिजुपालिका नदी थी। ये त्रिजुपालिका नदी जो है, बार बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि महावीर को जो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त है किस नदी के किनारे, तो ये रिजुपालिका नदी के किनारे जो है महावीर को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। और साल वृक्ष के नीचे बैठे थे, साल वृक्ष के नीचे बैठे थे। जब इनको महावीर को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसको जो है जिसे कि विजेता कहा जाता है, अरहत जिसे कि पूज्य कहा जाता है, निग्रंथ यानी कि बंधहीन महावीर कहलाए। यानी कि जिन, अरहत, निग्रंथ, ये सब जो है जैन धर्म के शब्द हैं। जिन का मतलब होता है विजेता, अरहत का मतलब होता है पूज्य, निर्ग्रंथ का मतलब बंधहीन। ये सब भी पूछा जाता है कि जैन धर्म में जिन का मतलब क्या होता है। तो जैन धर्म में जिन का मतलब होता है विजेता, तो ये सब आपको याद रखना है। अरहत का मतलब होता है पूज्य, निग्रंथ का मतलब होता है बंधहीन। तो महावीर को जो संपूर्ण ज्ञान हुआ, 12 साल के कठिन तपस्या, रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या की। और 12 साल के कठिन तपस्या के बाद जो है महावीर को क्या हुआ, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है महावीर जो है इसका मतलब उपदेश देने के लिए निकले। तो इनकी जो उपदेश की भाषा थी वो भाषा थी प्राकृत भाषा। तो महावीर का जो उपदेश का भाषा था वो था प्राकृत भाषा थी, जिसे कि अर्धमागधी भी कहा जाता है। मतलब मगध के क्षेत्र में इन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब अपना जो ज्ञान है उन्होंने ज्ञान लोगों को प्रदान किया। अपना जो संपूर्ण ज्ञान इन्होंने हासिल किया था वो मगध में ज़्यादा इन्होंने दिया। तो महावीर का जो उपदेश का जो भाषा था वो था प्राकृत भाषा में दिया, जो कि उस टाइम का मगधी था, अर्धमगधी भाषा था। ठीक है। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। जो महावीर को जो फॉलो करने वाले थे, उसके फॉलोअर थे, उसको निग्रंथ कहा जाता था। और प्रथम जो अनुयायी थे वो थे जामिल, उनका नाम जामिल था, जो कि प्रथम अनुयायी थे भगवान महावीर के। वो थे प्रियदर्शनी के पति। मतलब कि प्रियदर्शनी तो आप लोग जानते हैं कि महावीर की पुत्री का नाम है प्रियदर्शनी, यानी कि उसके पति यानी कि भगवान महावीर के जो दामाद थे वो पहले अनुयायी थे, उनका नाम जामिल था। प्रथम जैन भिक्षुनी जो है चंपा थी, जो कि नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। मतलब नरेश दधिवाहन की जो है पुत्री थी। ये प्रथम जैन भिक्षुनी थी, चंपा इनका नाम था। शिष्यों को जो है 11 गंधर्वों में विभाजित किया गया था। मतलब 11 गंधर्व बनाए गए थे, गंधर्वों में विभाजित किया गया था शिष्यों को। और आर्य सुधर्मा गंधर्व जो है, आपको बता देते हैं कि आर्य जो सुधर्मा गंधर्व है महावीर के मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा। जो आर्य सुधर्मा गंधर्व जो है महावीर के मृत्यु के पश्चात भी मतलब जीवित रहा। ठीक है। तो 11 गंधर्व बनाए थे। तब इसको एक बार जल्दी से आपको इस चीज़ को जो 5 पॉइंट बताए इसको जल्दी से रिपीट कराते हैं आपको कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। उन्होंने शिक्षा दी थी कि हिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है, संपत्ति नहीं रखना है। भगवान महावीर का जो जीवनी था उसमें 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर जो थे भगवान महावीर थे। उनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और उसके पिताजी का नाम सिद्धार्थ थे, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। और माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। और बचपन का नाम महावीर का वर्धमान था।
और उसके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, जिसकी आज्ञा से उसे संपूर्ण ज्ञान की खोज में निकले। 12 वर्ष की कठिन तपस्या जो है जिब्रिंक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे बैठकर उसे 12 साल तक उन्होंने की और उसे संपूर्ण ज्ञान का प्राप्ति हुआ। और महावीर जो अपना उपदेश दिया वो प्राकृत भाषा में उन्होंने उपदेश दिया। महावीर के अनुयायी जो थे वो निग्रंथ कहलाए, और प्रथम अनुयायी जो थे महावीर के वो थे जामिल, जो कि प्रियदर्शनी का पति था। और प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो चंपा थी, और शिष्यों को उन्होंने 11 गंधर्वों में विभाजित किया था, जिसके आर्य सुधर्मा गंधर्व जो है, आर्य सुधर्मा गंधर्व महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। आर्य सुधर्मा गंधर्व आपको एक बार दिखा देते हैं, ये देख लीजिए, आर्य सुधर्मा गंधर्व, आर्य सुधर्मा गंधर्व महावीर के मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। 300 ईसा पूर्व की बात है कि मगध में जो है 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया था। ठीक है, 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसमें कि जो है 2 जो शिष्य थे इसके जो जैन धर्म के, वो भद्रबाहु और स्थूलभद्र। ये भद्रबाहु और स्थूलभद्र जो है ये दोनों में 12 सालों के जो भीषण अकाल पड़ा, तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ जो है कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए उस भीषण अकाल में, लेकिन स्थूलभद्र जो था अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके रहे। ठीक है, तो जब भद्रबाहु वापस लौटे, मतलब कर्नाटक से जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु कर्नाटक से वापस लौटे मगध, तो दोनों के बीच में, भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, जैन धर्म में एक झगड़ा हो गया। उसके बाद जाकर जैन धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया। तो श्वेतांबर और दिगंबर, जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे, जो कि स्थूलभद्र जो कि 12 वर्षों तक मगध में ही रुके रहे उस भीषण अकाल में, उसके जो अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। जैन धर्म में आप लोग देखे होंगे कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को देखे होंगे, वे श्वेतांबर हैं। और जो भद्रबाहु जो कि भीषण अकाल के समय कर्नाटक चले गए थे, उनके जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए। तो दिगंबर का मतलब होता है नग्न रहने वाला। नग्न रहने वाला मतलब कि बिना वस्त्र के रहने वाला है, तो वो दिगंबर है। ये भद्रबाहु के शिष्य कहलाए। तो जो भद्रबाहु के शिष्य थे दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु क्या हुआ था, 12 वर्ष के भीषण अकाल में कर्नाटक चले गए थे, लेकिन जो स्थूलभद्र थे वो मगध में ही रहे थे उस भीषण अकाल में, और उनका जो अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। तो ये इस तरह से जो है जैन धर्म जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया। अब जैन धर्म के कुछ त्रिरत्न है। जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मतलब अच्छा दर्शन, अच्छा ज्ञान, अच्छा आचरण रहना, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। ये आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के इसमें कौन जो है त्रिरत्न है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जो है जैन धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, 5 महाव्रत भी है जैन धर्म का। मतलब जो लोग जैन धर्म के त्रिरत्न को फॉलो कर रहे हैं वो लोग 5 महाव्रत उनको करना जरूरी होता है, अगर जैन धर्म से आप जुड़े हुए हैं तो वो है अहिंसा, सत्यवचन, अस्थेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो ये 5 महाव्रत को आपको, जैसे ही आप जैन धर्म स्वीकार कीजिएगा उसके बाद जो है ये 5 चीज को आपको फॉलो करना है। अहिंसा, सत्यवचन, अस्थेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो ये 5 महाव्रत है। जैन धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जो जैन धर्म था उसमें आत्मा को तो लोग मानते थे, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते थे। वो लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। जैन धर्म में क्या था कि लोग आत्मा को मानते थे, कि आत्मा होती है, आत्मा पे विश्वास करते थे। महावीर जो है, महावीर की बात करूं तो महावीर जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि लोग, जो इंसान है उनका पुनर्जन्म होता है, कर्मवाद होता है। तो महावीर जो है पुनर्जन्म पर बिलीव करते थे, विश्वास करते थे। तो ये लोग लेकिन ईश्वर को नहीं मानते थे। जैन धर्म के लोग ईश्वर नहीं मानते थे, ईश्वर की मान्यता नहीं थी। महावीर जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम जो है स्यादवाद और अनेकांतवाद था। तो जो जैन धर्म में जो सप्तभंगी ज्ञान था उसको
स्यादवाद और अनेकांतवाद भी कहलाता था। जो आध्यात्मिक विचार है ये सांख्य दर्शन से प्राप्त हुआ था। जैन धर्म का जो आध्यात्मिक विचार है वो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया था। आध्यात्मिक विचार जो था सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया था। आपको बता दें कि आपको जानकारी के लिए जो बौद्ध धर्म था उसका भी जो आध्यात्मिक विचार था वो सांख्य दर्शन से ही ग्रहण किया गया था। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन से राजा थे ये भी इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म को मानने वाला राजा थे उदयन जो है थे, बंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके काल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश जो थे, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक, ये सब जो है जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। कौन कौन थे जैन धर्म को मानने वाला राजा? उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक, ये जो है जैन धर्म को मानने वाले थे। एक बार जल्दी से आपको रिवाइज कराते हैं कि 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था और जिसमें कि भद्रबाहु जो है अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, लेकिन स्थूलभद्र जो थे अपने अनुयायियों के साथ उस भीषण अकाल में भी मगध में ही रहे। लेकिन जब 12 वर्षों का भीषण अकाल खत्म हो गया तो वो फिर से वापस जो है कर्नाटक से मगध की ओर लौटे। लेकिन यहाँ पर लौटने के बाद जो है जैन धर्म में आपस में विवाद हो गया। इस विवाद के कारण से जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहते थे और नग्न रहने वाले को दिगंबर कहते थे। जो श्वेतांबर थे वो स्थूलभद्र के अनुयायी थे, स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु जो कि कर्नाटक चले गए थे भीषण अकाल के समय में वो दिगंबर कहलाए। दिगंबर मतलब होता है नग्न रहने वाला। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 5 महाव्रत भी हैं, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। महावीर जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखते थे, लेकिन जैन धर्म के लोगों को ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का नाम जो है स्यादवाद और अनेकांतवाद भी कहलाया, और जो आध्यात्मिक विचार थे वो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था जैन धर्म में। जैन धर्म को मानने वाला राजा थे उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक, ये सब जैन धर्म को मानने वाले थे। आगे और भी देखते हैं। इसमें 11वें नंबर पॉइंट में आपको प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह को आपको याद रखना है। जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर थे उनके कुछ ना कुछ एक प्रतीक चिन्ह था। आपको बताएं कि महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर थे और ये अंतिम तीर्थंकर थे। तो जो जो इम्पोर्टेंट तीर्थंकर हैं और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हम लोग जानेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ऋषभ वेद है, ऋषभ देव जो थे प्रथम तीर्थंकर थे। आपको बताएं इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। तो ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड। सांड जो था ये इनका प्रतीक चिन्ह था। फिर अजीतनाथ ये द्वितीय थे और इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। संभव ये तृतीय तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। संपार्श्व ये सप्तम थे और इसका था स्वास्तिक। शांति जो है 16वां थे, उनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। नामी 21वें थे, इसका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। और अरिष्ट नेमी 22वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। पार्श ये 23वें थे, 23वें बताए थे। पार्श जो है 23वें थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह है सर्प है। और महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। महावीर 24वें तीर्थंकर थे और उनका जो प्रतीक चिन्ह जो आपको मिलेगा वो है जैन धर्म में सिंह से उनको दर्शाया गया है। सिंह से महावीर को सिंह का प्रतीक चिन्ह दिया गया है। ऋषभ देव जो पहले थे उनको सांड से दिखाया गया था। अजीतनाथ जो द्वितीय थे उसको हाथी से। संभव जो तृतीय थे उनको घोड़ा से दिखाया गया। संपार्श्व सप्तम थे स्वास्तिक से। शांति 16वां थे हिरण से दिखाया गया। नामी 21वें थे नीलकमल से और अरिष्ट नेमी 22वें थे शंख से। पार्श्व जो थे 23वें थे उसे सर्प से दिखाया गया और भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे, उन्हें सिंह से दर्शाया गया। जैन धर्म की कुछ संगतियाँ थी जो कि कुछ मतलब
सभाएं हुई, जैन धर्म की सभाएं संगतियां थी, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जो प्रथम संगतियां थी, प्रथम जो सभाएं हुई वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। 300 ईसा पूर्व में प्रथम जो जैन धर्म की संगतियां हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूल भद्र। स्थूल भद्र वही है जिन्होंने की श्वेतांबर की, मतलब श्वेतांबर, उसके अनुयायी जो है श्वेतांबर कहलाए। स्थूल भद्र के ही अनुयायी जो है श्वेतांबर कहलाए थे। तो प्रथम जो जैन संगतियां हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। द्वितीय जो सभाएं हुई थी, जैन संगतियां हुई थी, ये 6ठी शताब्दी में हुई थी और ये बल्लभी गुजरात में हुआ था, बल्लभी गुजरात में। और क्षमा सरवन जो है इसके अध्यक्ष थे, क्षमा सरवन जो है इसके अध्यक्ष थे। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आपको पता है कि क्या है, गोमतेश्वर की मूर्ति। गोमतेश्वर की मूर्ति जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। वो 10वीं शताब्दी में मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से ये बनाया गया था। पहले इसको विशाल बाहुबली की मूर्ति, इसी को बोला जाता है, गोमतेश्वर की मूर्ति को ही विशाल बाहुबली की भी मूर्ति बोला जाता है। और इनका ये जो है कर्नाटक में कहाँ पर है, श्रवणबेलगोला में। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है। और ये 10वीं शताब्दी में मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के कहने पर बनाया गया था। चामुंड के प्रोत्साहन पर जो है इसको बनवाया गया था। फिर है खजुराहो का जैन मंदिर। खजुराहो का जैन मंदिर चंदेल शासक ने बनवाया था। जो जैन मंदिर था खजुराहो का, वो जो है चंदेल शासक ने बनवाया था। तो खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो चंदेल शासक ने करवाया था। और आपको बताए थे कि जो चंदेल शासक थे वो धर्म को मानने वाले, कौन कौन शासक थे जो जैन धर्म को मानने वाले थे? उदयीन थे, बंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष थे और चंदेल शासक। ये जो थे जैन धर्म को मानने वाले थे। और खजुराहो का जैन मंदिर भी चंदेल शासक ने बनवाया था। फिर मौर्योत्तर युग में जो है, जो मौर्यकालीन युग है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को मानने वाले थे। तो मौर्योत्तर युग में मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध जो है केंद्र था। जैन तीर्थंकरों को जीवनी की अगर बात करें तो उसके लिए जो बुक आपको मिलेगा वो है भद्रबाहु। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, यानी कल्पसूत्र में आपको जैन तीर्थंकरों की जीवनी मिलेगा। इसकी रचना जो है भद्रबाहु ने की थी। भद्रबाहु ने जो है कल्पसूत्र की रचना की थी। फिर है महावीर का मृत्यु। ये जो है लास्ट स्टेज है इस मतलब जैन धर्म में। जो महावीर की मृत्यु या निर्वाण उसको बोला जाता है जैन धर्म में। तो जो महावीर है, भगवान महावीर को जो है निर्वाण 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मतलब भगवान महावीर की जो निर्वाण है, भगवान महावीर को निर्वाण पावापुरी जो कि अभी राजगीर में है, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में उसे निर्वाण प्राप्त हुआ। और मल्ल राजा जो थे सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के समय में, उसके राजकाल के समय में भगवान महावीर को जो है निर्वाण प्राप्त हुआ। तो आपको एक बार जल्दी से रिवाइज कराते हैं फिर से। तो ये है प्रमुख जैन तीर्थंकर जो थे और उनका प्रतीक चिन्ह के बारे में बताते हैं कि ऋषभदेव प्रथम थे, उनका प्रतीक चिन्ह सांड था। अजीतनाथ द्वितीय थे, हाथी था उसका प्रतीक चिन्ह। भगवान महावीर 24वें थे और उनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। ये आपको याद रखना है। जैन संगतियों में प्रथम जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूल भद्र उसके मतलब अध्यक्ष थे। द्वितीय 6ठी शताब्दी में बल्लभी गुजरात श्रवण में। श्रवणबेलगोला 10वीं शताब्दी मैसूर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से विशाल बाहुबली मूर्ति जिसे कि गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाया गया। और खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो चंदेल शासक ने बनवाया था। फिर है मौर्य युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। अगर आप भद्रबाहु की रचना जो है कल्पसूत्र को अगर पढ़ते हैं तो आपको सारा चीज़ जानकारी मिल जाएगा। ठीक है। महावीर का जो निर्वाण है 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार राज्य के पावापुरी, ये याद रखना है आपको, ये नाम पावापुरी में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ। यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। और मल्ल राजा जो थे सृष्टिपाल, उसके राज्यकाल में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसमें जो है हम पूरा जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं सारे का थ्योरी, सारे का निचोड़ है ये लेक्चर। एक लेक्चर में आप देख लीजिए और एकदम निश्चिंत हो जाइए कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन जैन धर्म से नहीं रहेगा। 99% केसेस है कि इसी नोट से आपको रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी एक ड्यूटी है कि कम से कम इस लेक्चर को अगर आपको अच्छा लगे तो कम से कम शेयर कीजिए। ज़रूर शेयर करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास जो है ये लेक्चर पहुंच पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका बेनिफिट उठा पाते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो वो लोग जो है चैनल्स को निश्चित रूप से ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें फुल लेंथ का आपका सिलेबस कवर किया जा रहा है। आप लोग मतलब सिलेबस की जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि सिलेबस तो सर की जिम्मेवारी है, हमें मेरी जिम्मेवारी तो केवल पढ़नी है। तो आपको केवल पढ़ने पे ध्यान देना है, सिलेबस के बारे में नहीं सोचना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।